मैं आपके पास आया था। शुक्ला जी। हाँ शुक्ला जी। ये मेरे बच्चे, तेरे मैं बहुत याद करता हूँ रे बेटा। आप तेरे बहुत याद करता हूँ मैं। हरिशंकर को भी बोला था कि उन बच्चों को बोलना माता जी ने तेरे लाख लाख शुक्र किया है। अरे कुछ नहीं किया, हमने अपना काम किया। आप उनकी माँ है, मेरी भी तो माँ है, हमारा काम नहीं है। हम लोग का बुरा हाल हो गया बेटा। मैं रोज भगाता है आकर के, रोज भगाता है आकर के यहाँ से। घर से तो गए ये सब गरीब लोग, अब इनको चुनाव आयोग से ऐसे नोटिस आ रहे हैं। आप प्रूव करिए कि आप यहाँ रहते हैं, अपना परमानेंट एड्रेस बताइए आकर के। अब ये इनका घर तो यहाँ से ढहा दिया गया। मैं दावे के साथ कहता हूँ, चुनाव आयोग को मेरा चैलेंज है। मैं 100% अभी तक वोट देता आया हूँ। 2008 से लेकर के अभी तक जितने भी वोट हुए, चाहे वो एमसीडी का हो, लोकसभा का हो, विधानसभा का हो, उसके बावजूद भी मेरा वोट काटा जा रहा है। ये बस इसी कमी की वजह से कि मैं गरीब हूँ। अब घर भी गया, वोट भी जा रहा है। हाँ और क्या। अब कल से भविष्य, बच्चों का भविष्य भी चला जाएगा। मेरे लड़के का एडमिशन होने को आ रहा है। मेरा लड़का 3 साल का है। ये 22 तारीख को बोला गया आने के लिए। कब आया नोटिस आपको? ये हमें 25 तारीख को मिला है। और हम 22 तारीख को जाए कैसे? कह रहे इस साल डालने दिया ना बोर्ड, बहुत बड़ी बात है तुम्हारे लिए। उन्होंने फिर ऐसा बोल के हम लोग को निकाला धक्का मार के। कल हमने सबसे बड़ी गलती करे कि हमने बीजेपी को वोट दिया। अब ये गलती हमसे दोबारा नहीं होगी। तो हमको यही लगा कि मतलब हम लोग बीजेपी को जिताएंगे, अच्छा दिन आएगा। ऐसा अच्छा दिन आ गया कि बीजेपी ने हमें मलबे के ढेर पे बैठा दिया। और हम लोग को तो ऐसे ही लोग भगाते कूड़े की तरह, जैसे कि हम यहाँ पर कूड़ा है। मतलब अपनी मनमानी तरीके से स्ट्रक्चर पे फंसा रखा है, कागजों में फंसा रखा है। ये हालात में लोगों को मजबूर कर दिया कि रहने को। अब उनको बोला जाता है कि लेटेस्ट बिजली का बिल लाइए। अब कहाँ बिजली का बिल लगा? मीटर लगा है, दिख रहा है कहीं मीटर बिजली का लगा होगा यहाँ पे? आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। ये पीछे आप हमारे जो मलबा देख रहे हैं, ये तस्वीर गजा की नहीं है। ये देश की राजधानी दिल्ली और पॉश कहे जाने वाले साउथ दिल्ली के भूमिहीन कैंप की है, जिसे 1 महीने पहले ढहा दिया गया था बुलडोजर से। तमाम घरों पर कोर्ट ने स्टे भी लगा रखा था, तब भी यहाँ पर डीडीए का बुलडोजर चल गया। अब घर से तो गए ये सब गरीब लोग, अब इनको चुनाव आयोग से ऐसे नोटिस आ रहे हैं। यानी इनके घरों पर बुलडोजर चला, अब इनके वोटों पर भी बुलडोजर चलाया जा रहा है। इन सबको चुनाव आयोग से नोटिस आ रहा है और इनको ये नोटिस दिया जा रहा है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि आप आइए और आप प्रूव करिए कि आप यहाँ रहते हैं, अपना परमानेंट एड्रेस बताइए आकर के। अब ये इनका घर तो यहाँ से ढहा दिया गया, और जब ये इनका घर ढहा दिया गया तो ये कैसे अपना प्लेस ऑफ रेसिडेंस या डॉक्यूमेंट दे सकते हैं? अब यहाँ कौन डॉक्यूमेंट देंगे? अब ये देखिए, जैसे ये बाबूलाल जी का नाम है, अब B314 भूमिहीन कैंप कालका जी। अब B314 ढूंढिए इस मलबे में, कहाँ मिलेगा आपको B314? B314 तो जमींदोज हो गया। ये बात पता है चुनाव आयोग को, तभी नोटिस भेज दिया ताकि बाबूलाल का नाम वोटर लिस्ट से काटा जा सके। अब ये गरीब लोग अपने घर गिरने के बाद नया घर देख रहे हैं। कुछ तो यहाँ से गए नहीं हैं, आप देखेंगे ऐसे, वो देखिए ऐसी तिरपाल लगा करके लोग यहीं रह रहे हैं, क्योंकि जाने के लिए कोई जगह नहीं है। अब घर से भी गए, अब वोटिंग का जो अधिकार है उससे भी जा रहे हैं। तो यहाँ हमारे साथ अनिल खड़े हुए हैं। अनिल, ये बताइए आपका पूरा नाम क्या है? अनिल कुमार है सर। अनिल कुमार, क्या करते हैं अनिल? सर मैं टेलर का काम करता हूँ। टेलर का काम करते हैं, ठीक है। आपको नोटिस आया है ऐसा ही? जी हाँ जी, नोटिस आया मेरे को। क्या नोटिस किस तारीख को आया? सर हमें नोटिस दिया गया था 25 तारीख को, और 25 उसमें नोटिस में दिया गया है कि मेरे को 22 तारीख को वहाँ चुनाव आयोग के सामने हाजिर होना है। 25 को मुझे नोटिस मिल रहा है, तो मैं 22 को कैसे हाजिर हो जाऊँगा? 25 को नोटिस मिला और 22 को हाजिर होने के लिए कहा जा रहा है। यानी हाजिर होने की तारीख 22 तारीख है और नोटिस आ रहा है 25 तारीख। तो कहाँ से चले जाएंगे अनिल? और मैं वहाँ जब गया तो मेरे से जाने के बाद में मेरे से ये कहा जा रहा है कि आप अपना बिजली का लेटेस्ट बिजली का बिल लेके आइए, तब आपका नाम जोड़ा जाएगा। और उसके बाद मुझे ये कहा जाए, मैंने उनसे पूछा कि सर ये आपको भेजा किसने, कहाँ से नोटिस आया, मुझे कौन भेज रहा है? तो वो मुझे खुला कहते हैं कि डीडीए की तरफ से नोटिस भेजा जा रहा है। तो क्या सर ऐसा हो सकता है? चुनाव आयोग एक इतनी बड़ी संस्था, ये निष्पक्ष संस्था होती है जो चुनाव करवाती है, हमारे देश की सरकारों को चुनती है, क्या वो डीडीए का ऑर्डर फॉलो करेगी?
डीडीए का कोई अधिकारी ऑर्डर देगा तो चुनाव आयोग उस बातों को मानेगा और उसके ऑर्डर को फॉलो करेगा। ये चीज़ें हो सकती है हमारे देश में। आपका नोटिस कहाँ है? नोटिस तो मेरा सर फोटो है अभी, हाँ। वो नहीं है। वो हम घर आपको पे नोटिस दिखा देते हैं। तो आपको नोटिस कहाँ मिला? फोन पर नोटिस भेजा गया था? नहीं सर, मैं यहीं पे रहता हूँ, यहीं पे रहता हूँ। पोस्टमैन आया था, पोस्टमैन ने मेरे हाथ में दे के गया नोटिस। तो आपने अभी कहीं घर नहीं, यहीं रह रहे हैं? कहाँ सोते हैं? नहीं सर, मैं सोता यहीं पे हूँ। रिश्तेदारों के पास अपने बच्चों को छोड़ रखा। यहाँ पे सर रहने लायक मेरा है नहीं। 6,000, 7,000, 8,000 रुपये किराया मांग रहे हैं। अब मैं 11-12 हज़ार रुपये मंथली कमाता हूँ तो मैं कहाँ से गुजारा कर लूँगा 6,000, 7,000 किराया दे अब के। यहीं सो रहे हैं? कहाँ सोते हैं? यहीं इधर उधर सो जाता हूँ, यार दोस्त सोते हैं, रात में आते हैं हम लोग काम पे से। अभी तो मैं मतलब आज छुट्टी पे हूँ, काम धाम है नहीं, हम लोगों का थोड़ा डाउन चल रहा है बरसात की वजह से। तो रात में काफ़ी लोग हैं हमारे साथ यहाँ पे सोने वाले, एक दो नहीं, काफ़ी लोग हम लोग सोते हैं यहीं पे ही। अब बच्चे उन्होंने अपने जहाँ तहाँ छोड़ रखे, गुजारा कर रहे हैं सर जैसे तैसे। तो यानी आपका घर भी गया, अब वोटर लिस्ट से भी आपका नाम काटा जा रहा है, यानी आप यहाँ वोट भी नहीं दे सकते हैं। गए थे वहाँ पर, क्या सलूक हुआ आपके साथ? वहाँ पे एक मैडम बैठी थी जो पता नहीं इलेक्शन ऑफिसर है, वो ऐसे हमसे बातें कर रही है जैसे हमने बहुत बड़ा कोई गुनाह कर रखा है। हम बस यही गुनाह है हमारा कि हम गरीब है। यदि हम थोड़े पढ़े लिखे होते, हम थोड़े कानून व्यवस्था जानते, सिस्टम जानते, तो हम उनको उस तरीके से बात करते। हम सिर्फ आग्रह करने गए थे कि मैम हमारा वोट क्यों काटा जा रहा है, तो हमें ऐसे भगाया जा रहा है जैसे हमने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है। गरीबी में पैदा होकर के झुग्गी झोंपड़ी वाले हैं, बस यही हमारा गुनाह है और कुछ नहीं है। और थोड़ी सी हमारे साथ बस ये हुआ है, कमी क्या, हमारे अंदर सेपरेट राशन कार्ड नहीं है। सेपरेट राशन कार्ड मैं कैसे बना दूंगा? 2011 में केंद्र सरकार ने साफ बोल दिया 70 लाख का कोटा पूरा हो चुका है। दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट को नहीं दिया जा रहा कोटा, नहीं बन रहा है और 13 नहीं साल दिया से। जा रहा। तो 2013 में मेरी शादी होती है, तो 2011 के बाद मैं 2013 में कैसे बनवा लूंगा राशन कार्ड? और वो लोग 2014 से पहले का मांग रहे हैं, जबकि मैं 17 साल से दिल्ली में वोटिंग देता हूँ। 17 साल से वोटिंग दे रहे हैं, यानी आपने 2014 में भी वोट किया, हाँ जी, हाँ जी। 8 में भी वोट किया, 14 में किया, 19 में किया, 20 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी किया और 2025 में भी विधानसभा चुनाव में किया। मैं दावे के साथ कहता हूँ, चुनाव आयोग को मेरा चैलेंज है, मैं 100% अभी तक वोट देता आया हूँ। 2008 से लेकर के अभी तक जितने भी वोट हुए हैं, चाहे वो एमसीडी का हो, लोकसभा का हो, विधानसभा का हो, हर वोटिंग में मैंने हिस्सा लिया है। 100% मैंने वोट किया है। उसके बावजूद भी मेरा वोट काटा जा रहा है। ये बस इसी कमी की वजह से कि मैं गरीब हूँ। यदि मैं पढ़ा लिखा होता, अच्छा खासा मेरी समझ में होता, तो मैं इन लोगों के खिलाफ केस वेस डाल सकता, लेकिन मेरी इतनी समझ में नहीं है, इसलिए ये लोग मुझे लात मार के मेरे देश से मेरी नागरिकता छीनी जा रही है। नागरिकता छीनी जा रही है, आपको ये लग रहा है, क्योंकि वोटर वोट देने का अधिकार है। अब ये जो नोटिस है ये क्या कहता है? ये एड्रेस लिखा हुआ है, नाम लिखा हुआ है। अब एड्रेस पे, अब चूंकि डाकिया यहाँ आया, अब यहाँ आके फ़ोन किया, तो लोग यहाँ तो रह नहीं रहे हैं, अब कोई काम कर रहा है इधर उधर, तो आके नोटिस रिसीव किया। अब इसमें लिखा है कि ये नोटिस, टेक नोटिस दैट द ऑब्जेक्शन टू द इंक्लूजन ऑफ योर नेम एट सीरियल नंबर दिस इन पार्ट, इनके वोटर कार्ड का नंबर, ऑफ द इलेक्टोरल रोल ऑफ कालकाजी कॉन्स्टिट्यूएंसी फाइल्ड बाई बाबूलाल, ऑफिस का नाम दिया और बोला है कि इनको 30/7 को आकर के, यानी आज 11 बजे बाबूलाल को बुलाया था कि आप आके आप प्रूव करिए कि आप यहाँ के नागरिक हैं, नहीं तो आपका नाम काट दिया जाएगा। और ये फॉर्म 14 है जो इनको भेजा जा रहा है, यानी ये प्रूफ तो कर ही नहीं पाएंगे कि यहाँ रहते हैं, क्योंकि अब इनका घर ही नहीं बचा। अब जब घर ही नहीं बचा तो फिर वोटर लिस्ट से नाम कटना तय है। अब क्या मंशा है ये किसी को नहीं पता। आपको भी नोटिस आया? किसको? आपको भी आया है? क्या नाम है आपका दीदी? सीता। सीता जी, कहाँ रहती हैं आप? मैं इधर ही मंदिर में सोते हम लोग। मंदिर में सो रहे हैं? हाँ, आपकी झुग्गी थी यही घर था? मेरी झुग्गी वहाँ थी, टूट गई? टूट गई झुग्गी। क्या करती हैं आप? मैं कोठी में काम करती हूँ। तो काम पे जा रही हैं? हाँ, अभी तो जा रही हूँ, नहीं जाऊंगी तो रोटी कहाँ से खाएंगे भैया हम लोग। घर तो गया गया और रोटी भी चली जाएगी तो हम तो वैसे ही नहीं जी पाएंगे। अब घर भी गया, वोट भी जा रहा है। हाँ, और क्या। अब कल से भविष्य, बच्चों का भविष्य भी चला जाएगा। मेरे लड़के का एडमिशन होने को आ रहा है, मेरा लड़का 3 साल का है। अगर इस साल एडमिशन नहीं कराऊंगी तो वो उसका भी भविष्य गया। क्या नोटिस आया है आपको? ये मेरे हस्बैंड का भी आया हुआ है, मेरा अभी आया नहीं है, उनका ही है ये ये। आपके हस्बैंड का आया हाँ। हुआ है। पवन कुमार मौर्य, इनको भी बुलाया गया है। ये 22 तारीख को बोला गया आने के लिए। कब आया नोटिस आपको? ये हमें 25 तारीख को मिला है और हम 22 तारीख को जाए कैसे? मतलब 22 तारीख को पेश होने के लिए कहा गया है और नोटिस मिला 25 तारीख को। ये आपके सामने है, ये इनको 22 तारीख को पेश होने के लिए कहा गया है और नोटिस आया 25/7 को। अब 22/7 की पेशी के लिए 25/7 को नोटिस आएगा, तो ये भैया लोग कहाँ से चले जाएंगे भैया? मतलब क्या टाइम ट्रेवल करें? कोई टाइम मशीन है? चुनाव आयोग को पता है कि इनके पास टाइम मशीन है जो टाइम में पीछे चले जाएंगे और जा करके अपना कागज दे देंगे। फिलहाल ठीक है, बताइए, आप गए, आप लोग वहाँ
हम गए थे कल वहाँ पर, हमने वहाँ बोला तो उन्होंने कहा कि हमें डीडीए ने कहा है कि इनका कैंसिल कर दो, ये लोग यहाँ नहीं रह रहे। तो मैंने कहा आपने एक बार वहाँ जाके इंक्वायरी करी, आप देखे जाके, हम लोग तो वहीं मंदिर में सो रहे हैं, ऐसे त्रिपाल बांध बांध के हम लोग रह रहे हैं। ठीक है, दिन में पुलिस परेशान करती है तो हटा देते हैं, हम रात में फिर घेर लेते थोड़ा सा कि बारिश उरिश बच्चों को ना पड़े, मच्छरदानी वगैरह लगा लेते। तो उन्होंने कहा कि नहीं, डीडीए ने बोला है ना कि आप लोग वहाँ रह ही नहीं रहे हो तो आप यहाँ से जाओ। तो उन्होंने फिर मुझे बोला कि जाओ निकलो यहाँ से। तो फिर मैंने कहा नहीं निकलेंगे, आप मुझे एक पेपर पे लिख के दो। कह रही है हम नहीं लिख के देंगे। मैंने कहा क्यों, जब डीडीए का आप फॉलो कर सकते हो बात, हमारी क्यों नहीं करोगे? तो फिर कह रही नहीं जाओ, तुम लाजपत नगर जाओ, वहाँ जाओ। कह रही इस साल डालने दिया ना बोर्ड, बहुत बड़ी बात है तुम्हारे लिए। उन्होंने फिर ऐसा बोल के हम लोग को निकाला धक्का मार के कल धक्का मार के हाँ, निकाला। और फिर पुलिस को बुलाया उन्होंने बाद में पीछे से। हम लोग वहीं बैठे थे, फिर उन्होंने बहुत सारी पुलिस बुलाई थी आप लोगों को हटाने के लिए। हटाने के लिए कि हम हंगामा नहीं कर रहे थे। हम उनको पूछ रहे थे हम कि हमें क्यों कैंसिल कर रहे हो, हम तो इतने साल से वोट डाल रहे हैं। मेरे आदमी को तो 30-35 साल हो गया वोट डाल रहे हैं। सीता जी आप यहीं रहती हैं? हाँ, मेरी पैदाइश भी यहीं है, शादी भी यहीं हुई है मेरी, यहीं भूमिहीन कैंप भूमिहीन कैंप में, यहीं पैदा हुई और यहीं पे मेरी शादी भी हुई है। शादी भी यहीं हो गई। हाँ। अब आपका घर भी गया, वोट भी गया हमारा। वोट भी गया। अब बच्चों का भविष्य पड़ा है, वो भी चला जाएगा। वो भी कैसा महसूस कर रही हैं इस वक्त आप? आप खुद जान सकते हो हम कैसे महसूस कर रहे हैं। आप खुद सोच सकते हैं। एक हम रेखा गुप्ता जी से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें कहीं का आईडी दो, हमें घर दो कि हम उसका आईडी बनाए कि हम वोट डालें। हमने एक गलती करी कि हमने कमल को वोट दिया। आपने बीजेपी को वोट दिया? हाँ, हमने बीजेपी को वोट दिया, तभी तो आज बीजेपी बैठी भी है। देखो, हमने सबसे बड़ी गलती करी कि हमने बीजेपी को वोट दिया। अब ये गलती हमसे दोबारा नहीं होगी। आपने बीजेपी को वोट दिया, किस लिए क्या सोच के दिया था वोट इस देखो बार? ऐसा तो भैया किसी का नहीं पता था कौन किसको वोट दिया। हमने बीजेपी को वोट दिया, तभी तो हम बोल रहे हैं बीजेपी को दिया। नहीं दिया होता तो जीतते कैसे वो? आज वो इसने उस पर बैठी हैं, किस लिए बैठी है? हमने दिया तभी तो आज बैठे हैं, इतने साल से वो बैठे हुए हैं। बीजेपी को वोट दिया, आप घर से गई आप, और अब वोट से भी गई हूँ, बच्चों के भविष्य भी से चली गई मैं। तो आप वोट देने के बाद बीजेपी को, और आज जिस हालात में हैं, उस बारे में सोचती हैं बैठ के कि भाई मैंने सही भैया किया बहुत नहीं किया? सोचते हैं, रोना भी आता है, क्या करें, पर रो के हमारी जिंदगी नहीं बीतेगी। हमें हाथ पर चलाना पड़ेगा, कुछ करना ही पड़ेगा बच्चों के लिए फिर अपने। दीदी जब आई थी चुनाव में प्रचार करने ये लोग, तो क्या वादे कर रहे थे बीजेपी? इन्होंने बोला था जहाँ झुग्गी वहीं मकान, और फिर हम लोग का मकान नहीं वो हुआ था। मोदी जी ने बोला था कि इनको दे दो, मतलब उन्होंने हमें वहाँ पर बोल दिया था कि इनका इतने लोगों को मकान मिलना है, तो हमें क्यों नहीं मकान दे रहे हो? जब मोदी जी ने उतने लोगों को बोला, 3024 लोगों को बोला, तो 3024 लोगों को मकान दो ना। गिनती में गिनो, मोदी जी को बोलो चेक करे वो चीज, उन पर इंक्वायरी बिठाए, उनको देखें कि वो क्या गलती कर रहे डीडीए वाले। तो ये सीता जी हैं, इन्होंने बीजेपी को वोट दिया था, इनकी झुग्गी भी टूट गई, इनको मकान भी नहीं मिला, और अब वोटर लिस्ट से इनका नाम भी काटा जा रहा है। नोटिस भेज दिया गया और इनके पास प्रूव करने के लिए कोई कागज नहीं है कि वो यहाँ रह रही हैं। अब उनको बोला जाता है कि लेटेस्ट बिजली का बिल लाइए। अब कहाँ बिजली का बिल लगा? मीटर लगा है, दिख रहा है कहीं मीटर बिजली का लगा होगा यहाँ पे? उनको पता है कि इनका घर गिर चुका है, उनको पता है कि ये लोग प्रूव नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इनको ये नोटिस दे रहे हैं। और ये 25 तारीख को नोटिस भेजा जा रहा है, और इनको बुलाया जा रहा है 22 तारीख को, यानी 25/7 का नोटिस और बुलाया जा रहा है 22/7 को। दीदी आपको भी नोटिस आया है? सबको भी मिला भैया, सबको मिल गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम किस्मती है। यहीं रहते थे और यहीं रहते भी हैं, और सारा सामान तो इसी में तो दब भी गया। आपका सामान दब गया? और क्या, जब बिल्डोजर ला के चला दिया, 3 बजे भोर में बिल्डोजर चलाए, आधा कोई सामान नहीं। 2 दिन के नोटिस में कहाँ हमको किराए पे कमरा मिल जाएगा? कहीं मिलेगा? कहीं नहीं मिलेगा। ये आपको भी नोटिस आया? हाँ, हमारे घर में 4 लोग को आया, पर 1 ही लोग का भी लेके आए हम फिलहाल में। मनीराम हाँ, मेरे पति हैं। आपके पति हैं, इनको भी 22 तारीख को 22/7 को बोला था पेश होने के लिए, और नोटिस कब मिला आपको? 25 तारीख को। 25 तारीख को नोटिस मिला, और 22/7 की तारीख जो है लिखा हुआ है इनको पेश होने के लिए। तो आप गई थी मतदाता केंद्र कालका जी के? क्या हुआ वहाँ? यहाँ भी बोले कि मतलब हाँ यहाँ मतलब आप लोग वहाँ रहते नहीं हो, हम लोग यहीं रहते हैं। वो आप आके देखो ना हम कहाँ रह रहे हैं, हम इसी मलबे पे ढेर। कागज मांग रहे होंगे आपसे, कोई प्रूफ? बोले कि हमें जाके वहाँ कोर्ट का मेरे को कागज दिखाओ। जब आप मेरे को ये भी बताओ कि हमें ये आपको मिला कहाँ से, कि हमको आपको कोर्ट के कागज कैसे दिखा दें? कह रहे हैं हम आप वहाँ रहते नहीं, हम यहाँ नहीं रहते, तो हमें नोटिस कैसे मिली? जब हम यहीं रहे तभी तो हमें नोटिस मिला। तो ये बताइए दीदी कि आप क्या काम करती हैं? हम लोग यही झाड़ू पोछा करते हैं। झाड़ू पोछा करते हैं। तो यानी कल एक दिन छुट्टी लेके गई होगी वहाँ? और क्या करेंगे? पैसा कटेंगे आपके? और क्या करेंगे, छुट्टी लेके जाना पड़ेगा भैया, हमारी मजबूरी है, हमें जाना पड़ेगा ना।
मजबूरी है तभी तो जा रहे हैं। हम लोग थोड़ी जान रहे थे बीजेपी आएगी, अच्छा बीजेपी को जिताएंगे, यही अच्छा दिन आएगा, मलबे के ढेर पे रहना पड़ेगा। आप भी बीजेपी को वोट दी थी? हाँ, बीजेपी को वोट दिए तभी तो ये दिन देख रहे हैं, मलबे के ढेर पे बैठे हैं। आपको लगा था कि जहाँ झुक के वहाँ मकान मिला? हाँ, हमको यही लगा कि मतलब हम लोग बीजेपी को जिताएंगे, अच्छा दिन आएगा। ऐसा अच्छा दिन आ गया कि बीजेपी ने हमें मलबे के ढेर पे बैठा दिया। ऐसा अच्छा दिन आएगा, मलबे के ढेर पे बैठा दिया। और अब वोट कैसे देंगे अगली बार फिर? कैसे देंगे जब हमारा वोट ही कार्ड दिया जा रहा है, तो हम कहाँ से वोट देंगे? हम तो यहाँ के नागरिक है ही नहीं, तो अभी तो कार्ड दिया जा रहा है। अब तो पहले तो घर छीने, अब वोट भी छीन रहे हैं। पहले घर छीना, अब वोट छीन रहे हैं, ये कह रही हैं दीदी। पूरा नाम क्या है आपका? हमारा नाम किस्मावती है। किस्मावती, यही आपका नाम है? किस्मावती जी, चुनाव में वोट 2020-25 में दिया था आपने? मैंने 2022 से ही वोटिंग कर रहे हैं। 2022 से जब शादी करके यहाँ से आए गांव से, तब यहीं वोट डालते हैं। मेरे सास ससुर बहुत 1981 से रह रहे हैं। मेरा बस वोटर आईडी के चक्कर में मेरे को घर नहीं दिया गया, बस एक वोट के चक्कर में। हम बताएंगे कि इन लोगों को घर नहीं मिला। लगभग यहाँ 2000 घर थे, हमारा तो नीचे का भी 3000 घर थे। 1862 को मिला और 1200 परिवारों को नहीं मिला, क्योंकि उनके पास किसी के पास राशन कार्ड नहीं था। देखिए, सरकार कहती है 2015 से पहले का आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड और बिजली का बिल चाहिए। अब राशन कार्ड दिल्ली में 13 साल से बन ही नहीं रहे हैं, तो फिर कहाँ से आ जाएगा राशन कार्ड? जब राशन कार्ड नहीं बना तो फिर घर नहीं मिला, तो रहो और यहाँ रहो। और वोटर लिस्ट तो अब बन ही नहीं रही है। हरी, आपको भी आया? हरी यहाँ हमेशा हम लोग के साथ देते हैं। हरी, आपको भी आया है नोटिस? सर, मेरे को भी आया हुआ है। मैं इस नोटिस को लेके मैं तुरंत ही गया जिस दिन मेरे को रिसीव हुआ। ARO मेरे से शॉक था कि ये नोटिस मुझे कैसे प्राप्त हुआ। मैंने बोला पोस्टमैन के थ्रू। पूछ रहे आप कहाँ रह रहे हो? मैंने बोला वहीं रह रहा हूँ। ये हरी का नोटिस आया हुआ है। हाँ। हरी जी, आपको ये नोटिस आया है, आपको 19/7 को हाँ जी पेश होने के लिए कहा गया था। जी मैं पेश हुए जाके? हाँ जी, बिल्कुल पेश हुआ। उन्होंने मेरा जो रिप्रेजेंटेशन है सेक्शन 9055 के तहत मैंने अपना रिप्रेजेंटेशन दिया, उन्होंने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। वो मुझसे ये डॉक्यूमेंट मांग रहे जो मैं प्रोवाइड ही नहीं कर सकता, क्योंकि वोट टू राइट वायलेट हो रहा है ना। खुले आसमान के नीचे अगर कोई रह रहा है तो उसे भी वोट डालने का अधिकार है, अगर वो 18 साल का है। आपको बताएं, हमारे देश में जो होमलेस हैं, यानी बिना घर के लोग हैं, उनकी संख्या लगभग 2% के करीब है। उन्हें भी वोट देने का अधिकार है, और ये भारत के संविधान द्वारा दिया गया अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं इस पर। बताइए हरी, आपकी बात। मैंने कुछ इस तरीके का मैंने उनको बताया कि मैं वहीं पे प्रेजेंट हूँ, मैं अभी कहीं और गया नहीं हूँ। क्योंकि इनका सबसे बड़ा इशू क्या है ना, कि इन्होंने मुझे बोल दिया कि परमानेंटली शिफ्ट। ये कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि मैं परमानेंटली शिफ्ट हो गया? ठीक है, ऑब्जेक्शन करने वाला मैं खुद हूँ अपने नाम पे। मैं कैसे ऑब्जेक्शन कर सकता हूँ अपने नाम को डिलीटेशन के लिए? ऑब्जेक्शन में भी मेरा नाम डाल रखा है उन्होंने। मैंने तो ऐसा कोई एप्लीकेशन दिया ही नहीं। और चुनाव आयोग पे जब RTI हमने फाइल करी है, तो RTI में वो ये नहीं बता रहे कि किसके आदेशों पे काटे जा रहे हैं वोट। मैंने उनको बताया कि राइट टू वोट वायलेट हो रहा है। मैंने सुप्रीम कोर्ट की कई सारी जजमेंट्स का हवाला दिया। मैंने बोला अगर बंदा फिजिकली प्रेजेंट हो सकता है, ये कोर्ट के ऑर्डर में, अगर मैं फिजिकली प्रेजेंट हो रहा हूँ उस नोटिस पे तो मैं हूँ, तो वो उनको मानना चाहिए। वो भी नहीं मान रहे, लेटर नहीं ले रहे, रिसीविंग नहीं दे रहे। मतलब नोटिस भेज दिया, उन्होंने अपना खाना पूर्ति कर लिया। हम उन्हें कोई मतलब नहीं हमारे लेटर से, कुछ भी वो कुछ भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे। यहाँ तक पोस्टमैन तक को धमका दिया गया कि यहाँ लेटर डिलीवर नहीं होने चाहिए, रीमार्किंग करके कह दो सारे टूट गए, डेमोलिशन हो गए, ये लोग यहाँ नहीं रह रहे। क्योंकि हम तो तिरपाल वगैरह डाल के यहाँ लोग रह रहे हैं। आप देख सकते हो तिरपाल, देखो मंदिर में रह रहे हैं। वो तिरपाल है, देखिए, आइए चलते हो तिरपाल के पास। अब ये देखिए, ये पीछे भी है सर, पीछे भी है। उधर यहाँ तिरपाल दिन में हटा देते हैं ना सर, रात को पुलिस वाला घूमता रहता है, डंडा मारता है, तो इसीलिए थोड़ा अपना वो करते हैं। तिरपाल लगी हुई हैं, और वो तो तिरपाल हटाई ही नहीं, वो तो दादी रह रही हैं बहुत दिनों से वहाँ पे। उन्हें भी हटाने के लिए बोला है। इसके भी हटाने के लिए बोल रहे हैं। क्या कहते हैं? क्या हम लोग को तो मार के भगाते कि चलो निकलो यहाँ से, घर टूट गया, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? और वो तो चलो थोड़ी बुजुर्ग है इसलिए उनको कुछ नहीं कर पाते, और हम लोग को तो ऐसे ही लोग भगाते कूड़े की तरह। जैसे कि हम यहाँ पर कूड़ा है, ये 30-35 साल हो गए, हमारे माँ बाप 50-60 साल से हमारे माँ बाप यहाँ रह रहे हैं। हमारे माँ बाप यहाँ डेथ कर गए, तब सोचो हमारे माँ बाप वो नहीं थे, और हम लोग यहाँ पाकिस्तानी है, बांग्लादेशी हम लोग हैं। इतने साल से वोट दे रहे हैं हम लोग, यहाँ पढ़ाई करे हम लोगों ने, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। अगर हम बांग्लादेशी तो हमारे बच्चों को नाम थोड़ी ना लिखता। बांग्लादेशी बोल रहे हैं आपको? क्या नाम है आपका? आपके पति का? सीता नाम है? मेरे पति का नाम पवन कुमार मौर्य। सीता जी को बांग्लादेशी बना दिया है, बांग्लादेशी बना दिया सीता जी को। सुना, सुन सुन सुन, ये तो खैर क्या कहेंगे, मतलब अब जो रह रहा है
इन झुग्गी झोपड़ी में रह रहा है वो बांग्लादेशी हो सकता है क्या? ये एक सवाल है जो लगातार उठ रहा है। अब देखिए मलबे में तब्दील हो गया। अब ये लोग दरअसल जैसे हमने बताया कि सैकड़ों परिवारों को यहाँ नहीं मिला घर। कारण क्या है कि कागज़ पूरे नहीं। अब कागज़ पैसे पूरे हो जाएंगे जब राशन कार्ड ही नहीं बन रहा है 13 साल से। एक बोर्ड के लिए एक बोर्ड के लिए इनको उजाड़ दिया गया। जैसे कि 2019 में वोटर लिस्ट में नाम नहीं आया, हाँ। उस कारण से एक बोर्ड नहीं आया, उसके लिए इनको घर नहीं दिया गया। और जिसने पॉलिसी फुलफिल कर दी, जो पॉलिसी का क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है, उसको भी नहीं दिया गया। उसको कह दिया कि एक झुग्गी पे 2 मांग रहे हो, इस तरीके के। और जो मतलब ऐसी पॉलिसीज फुल कर रहा है उसे कह रहे हैं कमर्शियल यूज कर रहे हो। मतलब अपनी मनमानी तरीके से स्ट्रक्चर पे फंसा रखा है, कागजों में फंसा रखा है। ये हालात में लोगों को मजबूर कर दिया कि रहने को। सरकार सुनने को राजी नहीं है, कोर्ट में विरोध कर रही है। और सरकार के मीडिया कहती है कि कोर्ट के आदेश थे। अगर कोर्ट के आदेश ही मानने उन्हें, तो फिर वो दिल्ली सरकार के ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले में ऑर्डिनेंस ला के कोर्ट के ऑर्डर को क्यों पलट दिया? मेरा सीधा सा सवाल है, हमारे मामले में क्यों नहीं कर सकते वो? तो हरी ने एक बात कही है। अब देखिए ऐसे जिनका मलबा गिरा हुआ है तो नीचे सो जाते हैं। अब उसे इतनी बारिश हो रही है और उस बारिश में भी ऐसे रहने को मजबूर हैं देश की राजधानी में। और ये लोग यहाँ रह रहे हैं, 40 साल 50 साल से रह रहे थे। अब इनका घर गिरा दिया गया। और तब गिराया गया जब गर्मी थी, 45 डिग्री तापमान, 40 डिग्री तापमान। और हमने यहाँ पे उस दिन भी वोटिंग 3 बजे से शुरू हुआ। देखिए अम्मा तो यहीं रह रही हैं मंदिर में। भगवान को तो इन्होंने छोड़ा नहीं, भगवान को शिवलिंग रख के भगवान को मंदिर से उजाड़ दिया। ये आपको भी नोटिस आया वोट कटने का? क्या बोले? बोल तो रहा है दे यहाँ से मेरा वोट लिस्ट का नाम काट गया है। वोटर लिस्ट का नाम काट गया है। गई थी आप वहाँ पे? हाँ, क्या नाम है आपका? दीपा मिश्रा। दीपा मिश्रा जी। दीपा मिश्रा जी का नाम भी कट गया। अब देखिए ऐसे रह रही हैं दीपा मिश्रा जी। देखिए ये एक तिरपाल रखी हुई है ऊपर और तिरपाल के नीचे यहीं खाना बना रही हैं। टूटी हुई एक दराज है, एक मटका है, कुछ बर्तन जो बच गए थे। बारिश होती है तो कैसे करती हैं आप? ये बेटा लोग देख के गया है, सब लोग दे के गए हैं आपको? कपड़ा भी लोग देख के। ये कपड़े भी लोग दे के गए। मुझे पता है, मैं पहले भी आया था, आपको याद होगा, मैं आपके पास आया था रिपोर्टिंग करने के लिए। खैर हाँ वही हूँ मैं, वही आदमी हूँ। राम राम भैया, राम राम। शुक्ला जी। हाँ शुक्ला जी। अरे मेरे बच्चे, तेरे में बहुत याद करता हूँ रे बेटा। आप तेरे बहुत याद करता हूँ मैं। हरिशंकर को भी बोला था कि उन बच्चों को बोलना माता जी ने तेरे लाख लाख शुक्र किया है। अरे कुछ नहीं किया, हमने अपना काम किया। आप उनकी माँ है, मेरी भी तो माँ है, हमारा काम नहीं है। अरे बेटा तू आया, भगवान तेरे दिन अच्छा रखे, माता रानी खूब आगे बढ़ जाते। अरे मेरे बाबू, मेरे तो दोनों आंखें खराब हो गया है रोते रोते। मेरे बाबू, हम लोग का बुरा हाल हो गया बेटा। मैं रोज भगाता है आकर के, रोज भगाता है आकर के यहाँ से भगा रहा है मेरे को। बोल रहा है कि आज जाओ यहाँ से जाओ। चौकीदार को भेजा था, कोई मीना कमल है यहाँ का अधिकारी, उसने बोला 2-4 दिन के अंदर में चले जाओ। बेटा मैं कहाँ जाऊँगी, मेरे तो कोई जगह नहीं है, ना तो मेरे पास पैसा है, ना तो शरीर है, ना कुछ है। ईटा भी उठा रहा था तो हाथ सब काट कुट के बराबर हो गया है। ये देखिए ईटा उठानी थी, ये तो लग गई क्या आपके करे, चोट। लग गया। पैसे भी तो नहीं है, मैं दवाई कहाँ से लाऊं? लोग फ्री में दवाई देता है, इन लोग सबको पता है, यही लोग कुछ कुछ देता है तो खाता हूँ। मेरे बेटा को भी तबीयत खराब है 3-4 दिन से। भले आया बेटा, तेरे में बहुत याद करता हूँ रे, खूब दुआ करता हूँ, खूब दुआ करता हूँ दिल से। भले आया, तुम मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम तो आ गया ना, मैं यही खुश हो गया बस। तो आपका भी नाम कट गया है, आपने सुना? क्या करे बता, मेरा तो, मैंने बोला कुछ मेरे मदद कर दो तो मैं जा सकूँ यहाँ से। कह रहा यहाँ खुदा खादी करेगा तो तुम्हारा घर दब जाएगा, तुम झोपड़ी में, मैं पुलिस से तुमको मार के भगा दूंगी, ऐसे बोली। पुलिस से मार के भगा देंगे। आप ये देखिए कि कहाँ जाएंगे, पैसा ही नहीं है, ये तिरपाल में रह रही हैं। अब आपने आंसू देखे, मतलब आप कैसे कर सकते हैं अपने देश के लोगों के साथ ये सलूक? आप बहुत चर्चा करिए, ऑपरेशन सिंदूर पे करिए, किसी चीज़ पे भी करिए, लेकिन आप अपने देश के लोगों को तो देखिए। हम सब जब पढ़ाई करते थे एनसीईआरटी की किताबों में बड़ी तब्दीलियां हो रही हैं। जब हम पढ़ाई करते थे तो पहले चैप्टर में एक होता था गांधी जी का जंतर। गांधी जी अपने जंतर में यही कहते थे कि जो भी आप काम करें ये सोचें
कि जो समाज का आखिरी व्यक्ति है उस पर आपके निर्णय का क्या असर पड़ेगा। शायद हम गांधी को भूल रहे हैं। सेलिब्रेट करिए, किसी भी चीज़ को सेलिब्रेट करिए, लेकिन ये जो हुआ है ये किसी अपराध से कम नहीं है। इन आंसुओं का कोई हिसाब नहीं दे सकता। घर भी गया, वोट भी गया और सुनने वाला कोई नहीं। अम्मा बता रही हैं ना कि रो रो करके आंखें खराब हो गई हैं। ये क्या नए भारत, क्या उस नए भारत की राजधानी की तस्वीर हो सकती है? इस पूरे मामले पर क्या ये चुनाव आयोग कर रहा है जायज़ है और नियम क्या कहते हैं, इस पर हमने राहुल बल से बात की। सुनिए। सौरभ जी, आपने पूछा कि चुनाव आयोग जिनकी झुग्गी टूटी उन्हें चुनाव आयोग का नोटिस आ रहा है, आप क्या कहेंगे, क्या मंशा है? मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं कि चुनाव आयोग ने जो नोटिस दिया है ये थोड़ा सोचने वाली बात है, क्योंकि हमारी रिवीजन जो है वो 1 सितंबर से शुरू होने जा रहा है। उससे पहले फॉर्म 7 के तहत इनको नोटिस देना मुझे तो समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि फॉर्म 7 के अंदर जो चीज आती है एज पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वो कहते हैं कि डिलीशन कैन बी डन बेस्ड ऑन सेवरल रीजंस लाइक डेथ ऑफ द वोटर, शिफ्टिंग फ्रॉम वन असेंबली टू अनदर असेंबली, डुप्लीकेशन ऑफ वोटर्स आइडेंटिटी, मिसिंग ऑफ वोटर एट गिवन एड्रेस। तो 4 चीज में पहली बात है अगर वो वोटर गुजर गए हैं, दूसरा है कि अगर वो वोटर एक विधानसभा से दूसरा विधानसभा में शिफ्ट हो गए हैं, तीसरा है अगर और कोई जगह वोटर के और एक वोटर आइडेंटिटी कार्ड पाया गया है, मतलब डुप्लीकेट वोटर आइडेंटिटी है, 2 जगह है वो, तीसरा है अगर उस वोटर के परमानेंट जो रेसिडेंस दिया गया है वोटर लिस्ट में उसमें वो मिसिंग है। तो ये 4। जबकि दिल्ली में जिन लोगों के पास नोटिस आ रहा है उनमें ज्यादातर लोग अपने झुग्गी टूटने के बाद भी वहां पे रह रहे हैं। और एज पर गवर्नमेंट, मैं आपको वो भी बता देता हूं, 2015 में हमारे मिनिस्टर सदानंद गौड़ा जी ने लोकसभा में इसी प्रश्न के ऊपर ये बोला था कि बीइंग होमलेस इज नॉट अ डिस्क्वालिफिकेशन फॉर एनरोलमेंट एज अ वोटर। मतलब आपके पास घर नहीं है, छत नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपको एक वोटर बनने से डिस्क्वालीफाई करेगा। उसमें उन्होंने क्या बोला है मैं आपको बता रहा हूं। लोकसभा में कब इन्होंने ये बोला था? लोकसभा में इन्होंने ये बोला था दिसंबर 18 तारीख को 2015 में। सदानंद गौड़ा साहब बोलते हैं, इन ऑल सच केसेस वेयर अ होमलेस एप्लीकेंट डज नॉट पोजेस एनी प्रूफ ऑफ ऑर्डिनरी रेसिडेंस, बूथ लेवल ऑफिसर्स हैव स्पेसिफिकली बीन डायरेक्टेड टू फिजिकली वेरीफाई द ऑर्डिनरी रेसिडेंस by visiting the address given in Form 6 at night to ascertain that the concerned homeless person actually sleeps at the place as given in the form। उसका मतलब है कि फॉर्म 6 के तहत उनके वोटर लिस्ट में जो अपना एड्रेस दिखाया जा रहा है, उनके घर टूटने के बाद भी बीएलओ रात को उन जगह में जाके पड़ताल करेंगे कि वो लोग वहां पे रुक रहे कि नहीं। अगर वो लोग वहां पे ही रुक रहे हैं तो उनका वोटर लिस्ट में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, ना वोटर लिस्ट से उनका नाम काटा जाएगा। तो दोनों संदर्भ में हम देखते हैं इलेक्शन कमीशन के जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से भी, और जो माननीय मंत्री जी ने जो लोकसभा में बयान दिया था इसके ऊपर, उसके मुताबिक भी ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो नोटिस भेजा जा रहा है इसका कोई औचित्य नहीं है। और इसके पीछे क्या मंशा है वो लोग ही ज्यादा बता पाएंगे, लेकिन हमें तो बहुत डर है कि ऐसे करके दिल्ली में एक सैनिटाइजेशन ड्राइव चलाया जा रहा है जिसमें जो गरीब लोग हैं उनको दिल्ली से बाहर रखने की एक कोशिश हो रही है।